पिछले 3 दशकों से देश की राजनीति में नेताओं के गठबंधन, जातीय आधार पर, सामाजिक न्याय के नारे के आधार पर राजनीतिक दलों का गठबंधन और इसी के माध्यम से चुनाव जीत लेना, और चुनाव जीत लेने के बाद चाहे जिनकी सरकार, मनमोहन जी की 10 साल की सरकार रही हो या वर्तमान में मोदी जी की 6 साल से सरकार है, या विभिन्न राज्य सरकारें, वो विकास के नाम पर कॉरपोरेट पूंजी की दलाली और सेवा, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये 26 नवंबर की पृष्ठभूमि है बिहार चुनाव का नतीजा। बिहार चुनाव में कोई नए चेहरे नहीं थे। पहला चुनाव था जिसमें न लालू जी थे, न नीतीश कुमार हाशिए पर थे, और मोदी और अमित शाह कि एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियों का दौर था। 36 हेलीकॉप्टर एक तरफ घूम रहा था और एक तरफ जन संघर्षों की टोली घूम रही थी बिहार की गलियों में। यदि अभी तक ये मोदी जी जनतंत्र की हत्या नहीं करते थे, जनतंत्र को हिजैक करते थे और जीती हुई सरकार के विधायक को विधानसभा से इस्तीफा देकर मध्य प्रदेश, कर्नाटक में सरकार बना के आज राज भी कर रहे हैं। बिल्कुल एक जनतंत्र की नई परिभाषा इन्होंने गढ़ दिया। बिहार चुनाव में जनतंत्र के इस परिभाषा को, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका जनतंत्र का प्रहरी, मजदूर वर्ग, मेहनतकश आवाम, सिर्फ आर्थिक मुद्दों, अपने हितों के लिए लड़ने वाली जमात नहीं है। यह मजदूर वर्ग ही है, यह मेहनतकश आवाम ही है जो जनतंत्र की भी हिफाजत करेगा, सामाजिक न्याय को भी लाएगा, लेकिन सामाजिक न्याय आर्थिक मुद्दों के साथ। यदि आर्थिक न्याय ना हो समाज में, गैर बराबरी न मिटे, तो फिर कोई सामाजिक न्याय का कोई माने नहीं है। इस पृष्ठभूमि में ये 26 नवंबर की तैयारी है। 26 नवंबर को पूरे देश के अभी तक जितने चुनाव होते